हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो मीन राशि वालों, दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जिसने पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कसम खा ली है। लेकिन दोस्तों, ये व्यक्ति जब आपके सामने आता है तो ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगने देता कि यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि आप इस व्यक्ति पर आंख बंद कर कर इतना ज्यादा भरोसा करते हो, इतना विश्वास करते हो कि यह व्यक्ति कुछ गलत भी करता है तो आपको वह सही लगने लगता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण ज्ञान आपको प्रदान करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आखिर ये व्यक्ति किस प्रकार से चाल चलकर आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। उसी के साथ दोस्तों, आपको आपके अगले 5 दिनों का संपूर्ण माह राशिफल देने वाले हैं, जिसे जानने के बाद दोस्तों आपका भी पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे, आपकी खुशियों का भी ठिकाना नहीं रहेगा। इसीलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए किसी वरदान से काम नहीं है। इस वीडियो में आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है उसे सुनने के बाद आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, बहुत ही खुशकिस्मत होगा वह व्यक्ति जो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि गुरुदेव ने अपने ज्ञान के भंडार से इस वीडियो को बहुत ज्यादा वरदानी बना दिया है। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आपके समस्त महत्वपूर्ण जानकारी उपाय के साथ मिलेगी और आपको आपके सबसे बड़े दुश्मन का नाम बताएंगे जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, जो आपको पूरा बर्बाद करना चाहता है। दोस्तों, हम जानते हैं आपकी राशि वाले जातकों ने जीवन में कई सारे दुख देखे। अब आप दुख सहन कर कर इतनी मजबूत बन चुके हो कि आप छोटी मोटी चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, जीवन में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि हमारे विचारों से बिल्कुल अलग होती है, यानी कि जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे जीवन में कभी ऐसी भी घटना होगी। अब अगले 24 घंटे में आपके साथ वही घटना मेरे दोस्तों होने वाली है, यानी कि आने वाले इन 24 घंटे में आपके जीवन में 3 ऐसे महापरिवर्तन होंगे जो आपकी कल्पना से, आपके विचारों से बिल्कुल परे होंगे। और यह घटनाएं दोस्तों आपके सभी दुखों को मिटा देंगी। बेटा, मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में कई मेहनत करी, लेकिन तुम्हें वह खुशियां नहीं मिल पाई जिसके तुम हकदार हो। लेकिन बस अब और नहीं, अब शनिदेव की लाठी चल चुकी है। अब आपके दुश्मनों का सर्वनाश होना चाहिए। जो लोग आपको बर्बाद करने की सोच रहे थे, जो लोग आपके घर में आकर आग लग रहे थे, अब उनका सर्वनाश होकर रहेगा। तो तुम्हें डरने की या घबराने की बेटा आपको ही आवश्यकता नहीं है। मैं बस तुम्हें यही कहूंगा कि सारी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि शनिदेव का जो खेल अब शुरू होने वाला है उसमें तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि तुमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, तुमने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया। इसलिए शनिदेव अब तुम्हारे साथ बिल्कुल गलत नहीं होने देंगे। दोस्तों, देवों में देव शनिदेव को कर्म फल दाता माना जाता है। शनिदेव अपने भक्तों को उनके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। और अब समय आपका आ चुका है। अपने जीवन में बहुत प्रयास करें, लेकिन अब आपको अपने उन प्रयासों का बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। तो देखिए, हम आपको सिर्फ यही समझाना चाहते हैं है कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो आपसे जलने वाले तो जलेंगे, वह आपको रोकने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन यह आपके हाथ में है कि आपको रुकना है या नहीं रुकना है। एक छुपा हुआ दुश्मन अब बाहर आने वाला है। अब दुश्मन तब बाहर आते हैं जब सीमाएं बांट जाती है, जब वाकई में संभावना बन जाती है कि हम तो जीत ही जाएंगे। तभी तो लोग कोशिश करते हैं कि अब भी अगर नहीं रोक तो ये तो जीत जाएगा, ये तो आगे बढ़ जाएगा। तब वे सामने खुला करके आते हैं। और अगर आपसे भी लोग जलने लगे हैं, अगर आपसे भी लोग ईर्ष्या करने लगे हैं या आपको रॉक टॉक करने लगे हैं, तो आपको एक बात समझ जानी है दोस्तों, कि आप भी जीवन में प्रकृति कर रहे हैं, आप भी जीवन में आगे जा रहे हैं। इसे घबराने के डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन यह हमारे जिम्मेदारी है कि हम सावधान रहे, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घाटी। इन लोगों को बहाने मिल जाते हैं हमें नीचा दिखाने के। जब भी हम इनसिक्योर फैल करते हैं, यानी असुरक्षित फुल करते हैं, तो ये लोग हमें सहारा देने के नाम पर हमारे साथ ही ठगी कर जाते हैं। ऐसे लोगों से जरा बच कर रही है जो आपके अपने हैं, लेकिन वाकई में अपने नहीं है, बल्कि गुप्त शत्रु है। आपके घर में वे लोग हो सकते हैं जो हमेशा आपको आंखें कहीं ना कहीं मुंह फूल कर ही आपसे बात करते हैं।
आपसे कभी ढंग की बात नहीं करते। आप इनके सामने ढेर सारी मिठाई भी रख दो तो भी है, कभी आपकी तारीफ नहीं करेंगे। यदि आपने इसी से धन उधर लिया था या धन उधर लेने की सोच रहे तो आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। संभावना तो यही कह रही है, परिवार में चल रही अनबन बातचीत के माध्यम से अब समाप्त होने वाली है। संभावना पूरी पूरी बनी हुई है। यदि मान लीजिए परिवार का कोई सदस्य है और वह घर से दूर नौकरी के लिए, तो उसे रोकना नहीं उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं कि उसे क्यों जाने, देखो चला जाएगा तो मैं उसकी बहुत याद आएगी। लेकिन अगर उसे जीवन में कुछ बड़ा करना है तो उसे अपना कंफर्ट जॉन तो छोड़ना ही होगा। कंफर्ट जॉन, दोस्तों क्या होता है? कंफर्ट जॉन का मतलब होता है जिस इंसान में, जहां पर जो इंसान रहता है और जीवन में अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है आपको, तो आपको अपना कंफर्ट जॉन तो छोड़ना ही पड़ेगा। तभी आपकी सीमाएं खत्म होगी और आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। साथ संभावना बहुत ज्यादा बन रही है कि बिजनेस में बहुत अच्छा मुनाफा वे लोग करने वाले हैं जिनके जीवन में सीमाएं नहीं हैं। देखिए, सीमा का मतलब क्या होता है? जब हम लोगों की बातों को, लोगों के नजरों को ध्यान में रख कर के कम करते हैं कि अगर मैंने किया तो वह क्या कहेंगे। लोगों के अपेक्षाओं का कभी अंत नहीं होता। आप शो करना चाहे वह करिए, क्योंकि जहां पर आप छुके वहां पर लोग कभी निकलेंगे और आपको सुनाना शुरू कर देंगे। इसलिए दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि वो मत करिए, जो लोग चाहते हैं वह करें, जो आपका दिल चाहता है, क्योंकि लोगों की पसंद को बदलते डर नहीं लगती। वही कम आपको करना है जो आपको प्रिय हो। और अगर इस वजह से जमाना आपको दो शब्द सुनता भी है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बाद में जो परिणाम आएगा उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। और ऐसा परिणाम ला करके आपको दिखाना है कि इनकी बोलती यूं ही बैंड हो जाए अपने व्यवसाय को लेकर। जो आपने सपना देखा था वह सपना अब पूरा होने वाला है। भगवान आपका साथ देने वाले हैं। साथ ही साथ आपका कोई पुराना लेन देन आपके लिए समस्या बन सकता है। कई बार व्यवहार के नाइट हम पेमेंट छोड़ देते हैं, उधर चीजें रखना लगता, लेकिन उधारी से क्षमा, यही आपका नया नारा होना चाहिए। किसी कम में बाहरी व्यक्ति के साथ बातचीत में आपको नहीं पड़ना है, वरना समस्या हो शक्ति है। साथ ही साथ दोस्तों, स्वास्थ्य के मामले कुछ नरम ग्राम नजर आ रहे हैं। वहां पर सावधान रहिएगा, क्योंकि खान पान के आदतों में जो पिछले कुछ समय में बदलाव आया है वो सही नहीं है। जीवन साथी की सलाह आपके लिए कार्य साबित होगी। साथ ही साथ किसी भी कम को ध्यान लगा करके करिए तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा, लेकिन ध्यान लगाकर नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे परिणाम बिगड़ने लगेगा। और इंसान के फितरत होती है कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो उसका मां होता है कि मैं बहुत कुछ करूं, लेकिन जब जीवन में परिस्थितियों बिगड़ी है तो वह कहानी न कहानी घबराने लगता है और अपने हाथों हड़बड़ाहट में अपने केमोन को बिगाड़ लेट है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप अपना ध्यान रखिएगा। अब उन लोगों से मदद बिल्कुल भी ना लें जिन्होंने जीवन में कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि वह आपका कम भी बिगाड़ देंगे। आपको संगति चुननी है ऐसे लोगों के जिन्होंने कम उम्र में बहुत कुछ करके दिखाया हो। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोगों में भेदभाव करें या जिन्होंने कुछ नहीं किया वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जीवन में दिल की बजाय दिमाग से कम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिंदगी में अगर बहुत ज्यादा परेशानी है, उलझे हैं, आप बहुत ज्यादा भागदौड़ करके थक गए हैं, तो घबराना नहीं है। एक क्लासरूम का उदाहरण अगर हम आपको दें तो एक बच्चे को या अन्य सभी बच्चों को एक शिक्षक 100 रुपए का नोट दिखा करके पूछता है कि इसे चाहिए, तो सभी बच्चे हां कहते हैं। और फिर पूछता है कि किसे चाहिए, तभी बच्चे हां कहते हैं। नोट को अच्छी तरह से पूरी तरह से गंदा कर देता है और फिर पूछता है, तो भी बच्चे कहते हां हमें चाहिए। यानी कि दोस्तों, अगर आपकी वैल्यू है तो आप कितना भी भाग दौड़ कर लीजिए, आप कितना भी परिश्रम स्ट्रगल कर लीजिए। अगर आपकी वैल्यू है तो फिर आपको सबपन चाहेगा, तो खुद की वैल्यू बनाने पर आप ध्यान दीजिए। जीतर 100 का नोट हमेशा 100 का रहेगा, चाहे उसे कितना भी आप खराब कर लो, चाहे कितना भी उसे खत्म कर लो। इस प्रकार से आपकी अगर एक ब्रांड वैल्यू बन गई तो आपको भी कोई है नहीं पाएगा। आप चाहे किसी भी मुकाम पर हो, आपकी वैल्यू लोगों को समझ आ ही जाएगी। आने वाले अगले 7 दिनों में जरा सावधान रहिएगा। आस्तीन के सांपों से जो रहते तो आपके आसपास ही है,
लेकिन आपको ही बार बार दसते हैं। और आप इतने बड़े मूर्ख हैं, या यूं कहें तो आप इतने मासूम हैं कि इन पर भरोसा करने की गलती बार बार करते हैं। अब हम किन लोगों से सावधान कहने की कह रहे हैं दोस्तों? ऐसे लोग जिन्होंने कभी आपकी सफलता का जश्न नहीं बनाया, आपकी सफलता पर जिन्होंने सिर्फ यही कहा है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। जब आप इनके सामने मिठाई लेकर गए हैं, तब इन्होंने कभी भी खुशी खुशी उसे मिठाई को स्वीकार नहीं किया। हमेशा आपके लिए इनका मुंह फुल रहता है। कभी आपने अपने लिए इनके मां में प्यार नहीं देखा। ऐसे लोग जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाना शुरू कर देते हैं, आपके खिलाफ अफवाहें उड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये नहीं चाहते कि आप जिंदगी में आगे बढ़े या इनके पुत्र या पुत्री से आप आगे निकले। तभी तो आपसे इतना जलते हैं। अब ऐसे ही लोग थोड़े एक्टिव होने वाले हैं। और जब दुश्मनों की संख्या जीवन में बढ़े, तब एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो जीवन में विकास होगा, तभी तो जीवन में आपका कम होगा। किस्मत मौका देगी, मेहनत चौका देगी, और आने वाले 7 दिनों में आपका डंका चारों ओर बजेगा। बस थोड़ी बहुत सावधानी के साथ हमें लक्षण पर नजर टीका रखनी है। थोड़ी बहुत सावधानियां के साथ हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। बस भावुकता पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। आप गलती कहाँ करते हैं? अगर आपके सामने कोई रो करके आपको माना है तो आप मान जाते हैं। अगर रो करके कोई आपसे पैसे मांगे तो आप उसे पैसे दे देते हैं। रो करके अगर आपसे कोई हां बुलवाए तो आप उसे हां कर देते हैं। यह आपकी भावुकता है, और इस भावुकता में इंसान हर बार गलती करता है, जो आप भी दोहरा रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा सावधान रहिए दोस्तों। इस तरह की गलती आपके लिए सही नहीं है, और ऐसा अगर लोगों को कमी आपके पता चल गई तो वो रो रो कर आपसे तो सारी बातें मनवा लेंगे। तो अपने दिल को थोड़ा कठोर करिए, अपने दिल को थोड़ा सा समझाइए कि इस दुनिया में लोग केवल इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप उनकी बात नहीं मानते सीधे सीधे तो आपके खिलाफ षड्यंत्र भी बनाते हैं। और आप चाहे जितना खुश हो जाए, आपके लिए यह लोग कभी अच्छा नहीं सोचेंगे। आप इनके लिए जितना कर लो, यह हमेशा आपके खिलाफ षड्यंत्र ही रचेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप जितना खुद को कठोर दिखाने का नाटक करेंगे, उतना ही आपके लिए समय में अच्छा रहेगा, ताकि लोगों को यह ऐन लगे कि यह तो मूर्ख है। लोगों को यह ना लगे यह तो बहुत मासूम है। इसका इस्तेमाल कर लिया जाए। प्रेमी की कुछ कर्मियों को कठोरता से दिखाने का मां तो करेगा, लेकिन ऐसे मौके पर आपको बहुत सोच समझकर कुछ बोलना है। कई बार ऐसा हो जाता है, अगर हमें सामने वाले की कमियां पसंद नहीं आती है तो मुंह पर उसे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन यह हर बार नहीं चलता। कई बार सामने वाले के दिल पर यह बात लग जाती है, तो बहुत सोच समझकर बोले। शब्दों का चयन बड़ा ही सोच समझकर करें, क्योंकि जिंदगी में आपके साथ कोई खड़ा होगा या ना खड़ा होगा, लेकिन आपका जीवन साथी हमेशा आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि आपके साथ उन्होंने 7 वचन लिए हैं, 7 जन्मों तक रहने के वादे किए हैं, और आपका साथ वह नहीं देंगे तो आखिर कौन देंगे? नौकरियां, कामकाज से जुड़े कई विकल्प आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको जल्दीबाजी में निर्णय लेने से बचाना है। कई बार हम बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं। अब ऐसे समय में निर्णय बिगड़ जाते हैं, इसलिए सोच समझकर कम कीजिएगा। अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश करनी है कि जो वादे आपने किए हैं वो आप निभाए, क्योंकि ये इज्जत पर बात ए जाती है। जब हम कोई वादा करके मुकर जाते हैं, लोग हमें फिर यूं समझने लगते हैं कि व्यक्ति बस बात करने का है, सिर्फ बोलने का है, वो कुछ करता नहीं है। ऐसी मनोभावना हमारे प्रति लोगों के मां में हो जाती है। तो अगर वादा किसी को कुछ दिया है तो उसे वादे को आपको निभाना बखूबी है। इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से ही चीज जीवन में आपकी छवि बिगड़ने वाली साबित होगी, जो कि गलत है। साथ ही साथ दोस्तों, संभावना तो यह भी बन रही है कि आपकी कोशिश आपको मुकाम तक पहुंचा देगी, यानी कि जगह रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो हम थोड़ा आगे बढ़े। हो सकता है वहां से हमें रास्ता दिखाई देने लगे। आगे का तो जिंदगी में भी थोड़ा आगे बढ़ाने की आपको जरूरत है। मोह माया से निकलकर, कंफर्ट जॉन को छोड़कर जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो आगे तो निकलना ही होगा। शारीरिक आकर्षण आपको प्रेम की ओर खींचेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अपने पार्टनर को तोहफे में कोई सरप्राइज भी आप दे सकते हैं, और उनकी तरक्की के सुनहरे मौके भी उन्हें मिल रहे हैं, तो उन्हें सपोर्ट आपको करना है। उनको हाथ नहीं खींचने हैं,
बल्कि उन्हें पूरी तरह से कहना है कि आप कुछ भी करिए, मैं आपके साथ हूं। आपका जो खुशनुमा व्यवहार है वह घर में रौनक लाएगा, लेकिन उन लोगों का चेहरा फुलाएगा जो आपको खुश देख करके जलते हैं। परिवार में नया आयाम स्थापित होंगे और आर्थिक मामलों में लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, संभावना पूरी पूरी हो जाए। विवाहित लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। विवाह प्रस्ताव मिलने के योग बन रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति आकर्षित आप महसूस करेंगे। साथ ही साथ एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद आप लेने वाले हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहने वाला है। आय में आपके वृद्धि होने वाली है। आपके पास नए अधिग्रहण होंगे जो आपकी सामाजिक स्थिति को सुधार करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अपने पार्टनर के साथ किसी लंबे छुट्टी पर जाने का मौका ये बिल्कुल सही है। आप थोड़ी छुट्टियां बिताकर अपने मन को काफी हल्का इश्क में कर सकते हैं। इससे आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी।